अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको हम अप्लाई कैसे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन मतलब ये है कि किसी भी टर्म को साइंटिफिक टर्म्स यूज करके उसमें लिखना। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था ना, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीफिक्सेस का, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी हैं। वर्किंग दोनों की जो हम करते हैं वो दोनों की एक स्टेप का फर्क पड़ता है। वो दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम लेक्चर के एंड पर डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चलो पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड some power of 10, some power of 10, 10 की पावर में, एंड मल्टीप्लाई बाई अ नंबर, एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है बिटवीन, जो कहता है बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, पहले इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। इसमें तीन कंडीशन बयान की गई। कैसी, कौन कौन? एक वो कह रहा है जी सम पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10। एक तो होगा हमारे पास पावर ऑफ 10, ये हमारे पास कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, 10 की पावर साथ में ऐड होगी। फिर वो कह रहा है कि वो नंबर जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लीकेशन भी होगी, ये हो जाएगी कंडीशन नंबर 2। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना वो 1 और 10 के दरमियान होगा, तो ये हो जाएगी तीसरी कंडीशन। जब तक ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तीनों कंडीशन पूरी नहीं होगी, हम नहीं कह सकते कि ये नंबर लिखा हुआ है क्या ये साइंटिफिक में नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन तो स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये तीन कंडीशन होना जरूरी है। अब ये कंडीशन क्या है, कैसी होगी, पहले हम एग्जाम्पल की बात। हमारे पास जो पहले एग्जाम्पल है वो है वो हमारे पास है जी 6257। हमारे पास एग्जाम्पल है 62750। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, एक नंबर हमारे पास गिवन है। पहली बात ये है कि क्या आप मुझे बताएं क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने आपको तीन कंडीशन बताई हैं। पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 क्या होता है ये वाला, पावर ऑफ 10 की पावर 5 सपोज, ये 10 की पावर है, क्या ये है? नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई, क्या इसमें कोई मल्टीप्लाई का साइन है? नहीं है। तीसरी कंडीशन 1 और 10, क्या कोई नंबर 1 और 10 के बीच में है? यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो है 62,000 बिटवीन 1 एंड 10, तो वो भी नहीं है। इसका मतलब कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, ये तीनों कंडीशन इस पर अप्लाई करनी है। इस नंबर को इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करना है। ठीक है, चले जी, जिस नंबर के कहीं पर पॉइंट ना हो उसके कहां पर पॉइंट होता है? अब इस नंबर में कहीं पॉइंट नजर आ रहा आपको? नहीं है। तो जिस नंबर के कहीं पर भी पॉइंट ना हो उसका पॉइंट कहां पर होगा? उसका पॉइंट होगा हमेशा राइट साइड पे, उस स्टेटमेंट की राइट साइड पर। मतलब इसका पॉइंट कहां पर है? इसका पॉइंट है जी 0 के बाद, यहां। ऐसी है। अब इस पॉइंट को हम मूव करेंगे, किस साइड पर लेकर जाएंगे? हम पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं जी राइट साइड। पॉइंट को हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं तो पावर 6 में आएगी, प्लस में आएगी। स्टार्ट करते हैं जी, पॉइंट को उठाया, एक स्टेप मूव करवाया। अब ये हमारे पास बनेगा 6275 क्रॉस 10 की पावर 1। अब आज की कंडीशन देखते हैं। वो कह रहा है जी पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 बिल्कुल है, 10 की पावर 1 आ चुकी है हमारे पास। फिर वो कह रहा है जी मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये मल्टीप्लाई का साइन है, बिल्कुल है। तीसरा वो कह रहा है नंबर ऑफ 1 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई बाय नंबर, यानी कि जो 10 की पावर 1 है ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए किसी ऐसे नंबर के साथ जो 1 और 10 के बीच में हो। तो जो 10 की पावर 1 है वो मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ? 6275 के साथ। जबकि कंडीशन में क्या है, वो नंबर होना चाहिए 1 और 10 के बीच में, और ये नंबर है 6000 में। तो क्या तीसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही। तो जब तक एक कंडीशन भी फुलफिल ना हो, बाकी दो हो रही है, एक नहीं हो रही, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते।
साइंटिफिक नोटेशन के लिए जरूरी क्या है, तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है, दो तो पूरी हो रही है, तीसरी नहीं हो रही। अब हम तीसरी को भी ट्राई करते हैं। चलें जी, ये पॉइंट हमने यहाँ पर वन स्टेप मूव किया, इसको उठाएं जी, एक स्टेप और आगे ले जाए। अब ये बन रहा जी 627, तो ये बन जाएगा जी 0.5 क्रॉस 10 की पावर 2। ठीक है, अब अगेन दो कंडीशन फुलफिल है। तीसरी कंडीशन ये बन रहा है जी 627, जबकि कंडीशन क्या है, 1 और 10 के बीच में होती है, तो ये 627 है, अभी भी नहीं। इसको अगेन एक स्टेप और ले जाए तो बन जाएगा ये 62.75 क्रॉस 10 की पावर 3। जितने स्टेप मूव करवाते जाएंगे 10 की पावर भी उतनी आती जाएगी। जहां पर पॉइंट था 1 2 3, तो पावर 3 आ गई। अब देखें ये है 62, जबकि हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, 1 और 10 के बीच में। अगेन प्रॉब्लम है, अभी तक ये 1 और 10 के बीच में नहीं आई, ये 62 है। चलें जी, एक स्टेप और मूव करवा कर देख लेते हैं। इसको स्टेप, ये पॉइंट पकड़े, इसको यहां पर लें। अब ये बन जाएगा 6.275 क्रॉस 10 की पावर 4। अब बताएं, पहली कंडीशन 10 की पावर 4 बिल्कुल है, मल्टीप्लाई है, और जिससे मल्टीप्लायर है वो नंबर है 6.2। 6.2 का मतलब है, चले हम इसको 6 ही काउंट करते हैं, 6, और जो 6 है वो 1 और 10 के बीच में है क्या, 6 इज बिटवीन 1 एंड 10, बिल्कुल है। जो 6 है वो 1 और 10 के बीच में है, इसका मतलब है कि हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए क्या जरूरी है, हमारी 3 कंडीशन फुलफिल होना। पहली 10 की पावर होना, वो हमारे पास है। दूसरी दरम्यान 10 की पावर जो है वो मल्टीप्लाई होना है, और वो मल्टीप्लाई हो रही है। और तीसरी, जिस नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो रही है वो नंबर 1 और 10 के बीच में हो, तो ये नंबर है 6.2, 6.2, यानी कि तकरीबन 6 है। तो 6 1 और 10 के बीच में, इसका मतलब इस पॉइंट पर पहुंचकर, इस स्टेटमेंट पर पहुंचकर हमारी तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो 3 हमने लिखे थे वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, बल्कि जिसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया, बात समझ आई यहां तक? चलिए हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं, फिर आपको मैसेज क्लियर होगा। एक और एग्जांपल, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, अच्छा वो नंबर कोई भी आप अपनी मर्जी का भी ले सकते हैं। मैं जो यहां पर ले रहा हूं वो हमारे पास है जी, चले मैं कोई अपनी मर्जी का नंबर ले लेता हूं। मैं कहता हूं जी हमारे पास है जी 52900625, चले सपोज कर लेते हैं। अब इसके कहां पर पॉइंट है, इसके हमेशा राइट पे पॉइंट है, जिसके कहीं पर पॉइंट है उसका राइट पॉइंट होता है। पॉइंट मूव करना शुरू करें, कहां तक जी, 1, ठीक है, नहीं, 2 यहां पर नहीं, 3 4 5 6 7, तो बन जाएगा 5.29000625 क्रॉस 10 की पावर कितना जी, 7, जितने पॉइंट हमने मूव करवाए। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, बिल्कुल है। कैसे, 10 की पावर है, दरम्यान में मल्टीप्लाई है, और जो नंबर है वो 5.2 है, यानी कि 5 है, और 5 जो है 1 और 10 के बीच में आता है, इसलिए हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है। अब आइए एक और हमारे पास एग्जांपल है, वो हम थोड़ी माइनस में लेकर आते हैं, वो है 0.000000259। ठीक है, चलें जी, अब इसका पॉइंट लेफ्ट पर है, लेफ्ट पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, लेकर जाएंगे राइट की तरफ। इसकी जो पावर होगी वो होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बताइए। पॉइंट हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, पावर किस में होगी, पॉजिटिव में होगी ना, चले पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव में होगी, क्यों, क्योंकि इसको हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं जी, पॉइंट को उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बनेगा हमारे पास 2.25.9 क्रॉस 10 पर -8। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, 10 की पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है, लेकिन जो नंबर है ये 25 आ रहा है, जबकि हमें रिक्वायर्ड है 1 और 10 के बीच में। तो इसका हम एक पॉइंट पीछे रखते हैं यहां तक, तो ये हमारे पास आ रहा है ये 259, इसका हमारे पास जाएगा 2.59, और क्रॉस 10 की पावर आ जाएगा जी 7। ठीक है, अब देखें, अब नंबर हमारा जो है वो 2.59 अढ़ाई है, अढ़ाई, 2.5 जिसको बोलते हैं, तो वो जो अढ़ाई है 2.5 है, वो 1 और 10 के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा, अगर हम एक और स्टेप करें, इसमें थोड़ा चेंजिंग करते हैं,
ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। हम एक और एग्जांपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसको हम एक पॉइंट और पीछे कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास बनेगा पॉइंट यहाँ पर है, तो बन जाएगा 0.259 क्रॉस 10 की पावर -6, एक पॉइंट और पीछे चला गया। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? देखिए, टू कंडीशन फुलफिल हो रही है, 10 की पावर भी है, मल्टीप्लाई भी है, लेकिन जो है ना ये है 0.2, और जो 0.2 है ना ये 1 से छोटा होता है। This is not between 1 and 10. Therefore, we cannot say that this is scientific notation because three conditions are not going to fulfill. 0.2 जो है वो 1 से छोटा है, इसीलिए हमारी रिक्वायर्ड क्या है 1 और 10 के बीच में होना। ठीक है, इसलिए हम इसको यूं भी नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। चले, ये तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, इसकी एग्जांपल, इसके जो एक क्विक क्विज में इसकी 4 एग्जांपल गिवन है, वो कह रहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो वो आपने खुद कर लेनी है। इसके साथ हम एक कंपैरिजन करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन का, दोनों में फर्क कहां पर आता है, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन देखिए, यहां पर प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, एस एंड साइंटिफिक। मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज कर लेते हैं मैं ये नंबर ले लेता हूं 20000 और ये ग्राम। अब इस नंबर को जरा ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डिनरी मेथड में लिखा हुआ है, पॉइंट इसका हमेशा राइट पर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। मूव करते हैं जी 1 2 3 4, बन जाएगा जी 2 क्रॉस 10 की पावर, बल्कि इसको ना हम नंबर और लेते हैं, मैं ये वाला नंबर उठा लेता हूं, ये वाला, ये जी 62750। ठीक है, इसको हम पहले प्रीफिक्स में लेकर आते हैं, पहले इसको हम साइंटिफिक में लेकर आते हैं। ये पॉइंट है, पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4, 6.2750 क्रॉस 10 की पावर 4, ये हमारे पास आ चुका है जी साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आ चुका। अब अगर हमने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में, हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स के लिए भी पावर होना जरूरी है, मल्टीप्लाई होना जरूरी है, लेकिन प्रीफिक्स के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस पॉइंट को उस जगह पर रोकना है जहां पर हमारे पास कोई एक प्रीफिक्स अप्लाई हो रहा हो। इसमें देखें, प्रीफिक्स अप्लाई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 4 कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट पीछे ले जाते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 62.75 क्रॉस 10 की पावर 3, और जो 10 की पावर 3 है ये हमारे पास प्रीफिक्स बनेगा 62.75 के, या जो भी इसके साथ ग्राम है, व्हाट्सएवर किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस में और साइंटिफिक नोटेशन में आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में वी आर नॉट बाउंड कि हमारे पास जो 10 की पावर है वो कितनी हो, 2 हो, 3 हो, 4, हम बाउंड नहीं उसके, हम बाउंड हैं कि हमारा पॉइंट उस जगह पर हो जहां पर जो लास्ट नंबर है वो 1 और 10 के बीच में है। लेकिन प्रीफिक्सेस में हम इस चीज के बाउंड नहीं है कि हमारा पॉइंट उस जगह पर हो कि वो 1 और 10 के बीच में नंबर है, नहीं, बल्कि हम बाउंड होते हैं उसके जो 10 की पावर आ रही है। हमारे पास 10 की पावर वो होनी चाहिए जहां पर प्रीफिक्स अप्लाई हो। यहां पर हमारे पास पॉइंट कहां पर स्टॉप होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वाले केस में हमारे पास 10 की पावर क्या आ रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ कि पॉइंट को हमने स्टॉप कहां पर। क्लियर? साइंटिफिक नोटेशन में हम पॉइंट को, एक्चुअल में हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है, हमने पॉइंट को कहां स्टॉप करना है हमने वो देखना होता है, और प्रीफिक्सेस में हमने 10 की पावर को देखना होता है कि प्रीफिक्स कहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब क्या लगे, साइंटिफिक नोटेशन में से 2 स्टेप आते हैं, 1 2, और प्रीफिक्सेस में 1 2 3 स्टेप आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन और हमने कंपेयर किया प्रीफिक्सेस को और साइंटिफिक नोटेशन को। आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे से समझ आई होगी, फिर भी आपको जरूरी हो तो आप बोल सकते हैं।